नहीं, कहीं ऐसा हो बिल्कुल नहीं कि जी है। आप है ना पैसा दे दो। नहीं नहीं ये लोग यहीं पर खड़े हैं, कभी इसलिए तो नहीं कह रहे हैं आप ये बातें। नहीं, ऐसा थोड़ी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहू मिल गई बढ़िया दाऊ। बहू मिल गई तो बहू तो सही आई है। हाँ बिल्कुल अच्छी सुंदर दाऊ। हाँ तो कैरियर अगर बन गया तो सब कुछ दहेज वहेज सब रखा ही रह जाएगा। वो एक बहुत बड़ा दहेज है। क्या कहेंगे इस शादी के बारे में? एक समाज में इन्होंने एक मिसाल काम की है। दहेज तो बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब अपना मेहनत करो, अपना खुद का मतलब जो भी करना है तो खुद का करो। अगर जॉब लगनी है मेहनत करो। राहुल जी का परिवार कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे बहुत अच्छा है सब। मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, पापा जी, बड़ी मम्मी जी, सब मतलब सब बहुत मस्त है। अच्छा, ये है वो क्रेटा गाड़ी जिसकी डिमांड करी जाती है ज़्यादातर। क्रेटा लिखे भी रखा है, क्रेटा गाड़ी है जी। ये गाड़ी कब खरीदी साहब? ये हमने किन्हीं की दादी जी ने या किसी और ने कि भाई सामान ही लेके आई बहू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि जो दहेज देते हैं शायद उनसे ज़्यादा ही मेरी यहाँ पे रेस्पेक्ट। पहले भी मेरा इनकम टैक्स में हुआ था, फिर उसके बाद सीआरपीएफ में हुआ था, फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे, फिर उसके बाद भी मेरा अभी इनकम टैक्स में ज्वाइनिंग आया। लेकिन अब प्रमोशन भी जल्दी होने वाला है। अभी आप इंस्पेक्टर भी हैं, लड़का भी सरकारी नौकरी पर है। तो सरकारी नौकरी वाले तो दहेज मांगते हैं, ऐसा सरकारी नौकरी भी यहाँ पर है। लड़का भी आप देख रहे होंगे, मेरी हाइट 5'9" के आसपास है, लेकिन मेरे से ऊपर कितनी हाइट है भाई? 6'3" है। 6'3" हाइट है होगी। जो डेट है 1/12/2020 की। तो ये क्रेटा गाड़ी जो खरीदी गई है 2020 में खरीदी गई है। तो अभी हम हैं अटेली मंडी के अंदर, जो नज़दीक एक गांव है चंदपुरा गांव के एक घर के अंदर। उन्होंने भी मेरी शादी में 1 रुपये ही लिया था। अच्छा, सामान क्या क्या है यहाँ पे? सामान जी कुछ नहीं था। कोई सामान नहीं कोई था? सामान नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिल्कुल दहेज रहित शादी थी। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले की बात अगर हम करें, पिछले साल ही क्रेटा का एक बहुत बड़ा मामला आया था जो काफ़ी चर्चित भी रहा। दहेज उसमें मांगा गया, दहेज के स्वरूप वहाँ पर क्रेटा कार मांगी गई, हैरियर का भी उसमें जिक्र था। आपने इसके अलावा बल्लभगढ़ की भी हमारी एक खबर देखी होगी और जींद के सेक्शन में भी एक खबर थी जो दहेज से संबंधित थी। उसके बाद आपने देखा कि एक दहेज रहित हमने एक खबर लगाई जो शादी हुई थी दहेज रहित निजामपुर के अंदर। तो ये एक शानदार घर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों के अंदर। ये घर जो है अटेली मंडी के अंदर है। अटेली मंडी से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर चंदपुरा करके एक गांव है, और चंदपुरा करके जो गांव है उस गांव के अंदर सतीश कुमार यादव जी जो हैं वो हैं जो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, दिल्ली जिनकी पोस्टिंग है। इनके हुल जी जो हैं इनके सुपुत्र हैं और वो एयरफोर्स में हैं, और उन्होंने इनके दिशा निर्देश में दहेज रहित शादी करी है। तो दहेज रहित ये जो शादी हुई है हाल फिलहाल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़। हाँ नमस्कार सभी को। सर बताएं, ये शादी कब हुई है सर? सर ये 23 अप्रैल को इसका लगन और टिका हुआ था और 27 को ये शादी हुई थी। आप सीआरपीएफ में? जी। कहाँ, दिल्ली में पोस्टिंग है? हाँ मेरी दिल्ली जो हमारे सीआरपीएफ का 4th हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ पर पोस्ट है। अच्छा, आप वहाँ मतलब सीआरपीएफ में कब से हैं? नहीं, मैं सीआरपीएफ में मैंने 1987 को ज्वाइन किया था जी। तो एज ए कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया था, और फिर 1991 में 1991 में मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम दे करके एएसआई के रैंक में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, आप अभी किस पोस्ट पर? एएसआई? मैं अभी मैं इंस्पेक्टर हूँ। अभी इंस्पेक्टर हैं? और जल्दी शायद मेरा असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक में प्रमोशन होने वाला। जी, अब प्रमोशन भी जल्दी होने वाला है। अभी आप इंस्पेक्टर भी हैं, लड़का भी सरकारी नौकरी पर है। तो सरकारी नौकरी वाले तो दहेज मांगते हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है। नहीं ठीक है, वो लोगों का माहौल है, लेकिन मेरी सोच हमेशा दहेज के प्रति नकारात्मक रही है, और मैं दहेज को बहुत ही खंडन करता हूं कि जो दहेज जैसी ये दानव रूपी जो एक ये बुराई है हमारे समाज में, मैं हमेशा इसके खिलाफ लड़ता रहा हूं। और मुझे ये जो ये समझो कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मुझे सबल मिला है, ये हमारे जो स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी जो मेरे पिताजी थे, और उन्होंने भी मेरी शादी में 1 रुपये ही लिया था। अच्छा जी। आपने भी मतलब दहेज रहित थी शादी करी? दहेज रहित शादी की थी। मेरी शादी हुई थी 19 फरवरी 1988 को। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी ने उस टाइम भी 1 रुपये का सबूत। क्या बात है। आपका एक ही लड़का है राहुल? एक लड़का है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी है। अच्छा, बड़ी बेटी है, उनकी शादी? हाँ, बड़ी बेटी की शादी मेरी 2013 में हुई थी, और छोटी बेटी की शादी 2016 के अंदर हुई थी। अच्छा, तो अभी लगन हुआ, लगन समारोह में कुछ तो सामान और इस तरह की चीज़ें होती ना, जैसे ज्वेलरी होगी, सामान हो गया कुछ? आप देख सकते हैं या लोगों से पूछ सकते हैं। अगर मेरे घर में आपको कोई सामान ऐसा दिखाई दे
या मेरे हाथ में भी आपको कोई ज्वेलरी वगैरह दिखाई दे, अगर कुछ अंगूठी दिखाई दे तो आप कह सकते हैं। मेरे बच्चे के हाथ में अगर कुछ दिखाई दे तो आप देख नहीं, सकते वो तो हो भी सकता है, वो हो सकता है आपने खुद की पहनी हुई हो। नहीं, आप अब ये बात है ना, ये तो दूसरे लोग बताएंगे। अब किसी चीज़ का कोई एक समाधान होता है कि भाई सच्चाई, और आप झूठ बात को करने के लिए आप किसी की गवाह की आप बोले, इनसे पूछ सकते हैं। कोई मेरे ये गांव से है ना सभी? हाँ, हमारे गांव से जी। आपका क्या नाम है साहब? जी नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी देवेंद्र कुमार जी, 27 तारीख को शादी थी, लगन कौन सी तारीख को थी? 23 तारीख 23 तारीख को लगन था। तो लगन में सामान क्या क्या है यहाँ पे? सामान जी कुछ नहीं था, कोई सामान नहीं कोई था? सामान नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिल्कुल दहेज रहित शादी थी। अच्छा, बिल्कुल दहेज रहित हाँ, शादी थी। जो बोलते हैं ना 1 रुपए में 4 अन्ना की शादी थी। अच्छा अच्छा जी। आपका क्या नाम है साहब? श्रीकांत जी। आप भी गांव से ही हैं? जी आप मौजूद थे शादी में? जी, मैं बिल्कुल मौजूद थे। तो ये सतीश जी ने दहेज रहित शादी करी है, बिल्कुल जी, क्या कहेंगे दहेज इनके रहित बारे शादी की है, बिल्कुल सही। में? क्या कहेंगे इनके बारे में? जी भाई साहब है हमारे, तो सर हम तो इन्हीं की छत्र छाया में हैं सर, जी। और बिल्कुल इनके दहेज के खिलाफ हैं सर। तो बिल्कुल 1 रुपए में शादी की है सर लड़के की। जी, आपका शुभ नाम? करण सिंह नाम है मेरा। करण सिंह जी। आप भी गाँव से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ दहेज रहित शादी 27 तारीख को हुई, वही जी, 23 तारीख को लगन आया था। 23 को लगन आया था। जी। क्या कहेंगे इस शादी के बारे में? एक समाज में इन्होंने एक मिसाल काम की है, हम तो यही करेंगे। इन्होंने जो अपना आगे बढ़ के जो कदम उठाया है, पूरा समाज इनको अपनाए। जी। तो एक अच्छा मैसेज यहाँ पर समाज को दिया गया है। बाकी सतीश जी, मैं अनुरोध करूँगा कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे आप हमारी मुलाकात करवाएं। जी सर, वेलकम। जी। तो अभी हम हैं अटेली मंडी के अंदर, जो नज़दीक एक गांव है चंदपुरा गांव के एक घर के अंदर। कहेंगे सतीश जी और इनके ये बहुत ही अच्छी पहल थी। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बगैर 1 रुपया और नारियल में शादी की है। ये हमारे क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार है। और लड़की जो आई है वो भी MSc लड़की है, और हमारी दोनों बेटियां जो राहुल की सिस्टर हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं। सारा परिवार इंस्पेक्टर CRPF से हैं, इसके पिताजी राहुल के। तो ये हमारा बिना दहेज लेना एक बहुत ही हमारे इलाके में बहुत बढ़िया संदेश गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि और भी सभी क्षेत्रवासी ऐसे ही एक मिसाल कायम करें जैसे राहुल और सतीश कुमार ने पेश की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रकाश जी। राहुल कहाँ है जी? तो यहाँ पर अभी हम महेंद्रगढ़ शहर से कुछ दूरी पर, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर, अच्छा ये है वो क्रेटा गाड़ी जिसकी डिमांड करी जाती है ज़्यादातर, क्रेटा लिखे भी रखे हैं, क्रेटा गाड़ी है जी। ये गाड़ी कब खरीदी साहब? ये हमने 2020 में खरीदी है। अच्छा, ये तो शादी में नहीं आई। आप देख सकते हैं इसके 2020 में RC देख सकते हैं। अगर कोई शादी में देने वाला तो उसी दिन देता है, पहले क्यों देता है? कुछ ऑडियंस में हमारे पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग ये कहेंगे कि आजकल ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों को वहम रहता है कि कैश, अच्छा ये भी एक बात आ जाती है कि जी पैसे ले लिए होंगे, तो वो भी बात क्लियर कर देते हैं कि वहम होने का। तो पैसे ले लिए होते तो पैसे फिर अगले देने वाला भी तो उसमें एग्री करेगा ना। चलिए, कि जिसने दिया होगा तो वो पैसे चुपचाप हमें क्यों देगा? वो तो कहेगा भाई मैं अगर देना है तो मैं तो फिर पंचायत के बीच में दूंगा। ये तो आप देख ही रहे हैं ना समाज को। क्या समाज में ऐसा थोड़ी है कि देगा और चुपचाप हमें दे देगा? ऐसे कौन का, ऐसे बेवकूफ़ कौन होगा? एक अच्छी बात है कि सतीश जी ने, जो खुद सरकारी नौकरी में हैं, साथ में इनके जो सुपुत्र हैं वो भी सरकारी नौकरी में हैं, और एक अच्छा यहाँ पर जैसे घर भी आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में कि शानदार घर भी है, समाज में अच्छी इज्जत के साथ यहाँ पर ये इस गांव चंदपुरा में है। लेकिन इतना जब कुछ हो जाता है तो आम तौर पर ये देखा गया है कि सरकारी नौकरी जो करने वाले हैं वो कुछ कह सकते हैं खर्ची पर्ची इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर आ जाते हैं। ये RC है, कुछ लोगों को बहम रहे तो मैं RC में देखकर बता देता हूँ, बाकी आप भी देख सकते हैं इसमें साफ साफ। ये यहाँ पर एक डेट होगी, जो डेट है 1/12/2020 की। तो ये क्रेटा गाड़ी जो खरीदी गई है 2020 में खरीदी गई है सर, और जो सदस्य हैं उनसे मिलवाइए। बाकी क्रेटा का एक केस आया था, आकोदा धनौंदा का जो केस था, उसके बाद क्रेटा गाड़ी दहेज से संबंधित मामलों में ज़्यादा प्रचलित है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं जी, ये आ गए हम घर के अंदर जी। मैं थोड़ा शूज़ निकाल लेता हूँ, ठीक है? कोई नहीं, अलग अलग जगह जाएंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आपके घर पे अभी शादी हुई हाल फिलहाल? हाँ। तो दहेज वगैरह नहीं लिया, कोई सामान ही नहीं लिया, बताया? हाँ, बात सही है? हाँ सही से। और कितनी खुशी है अगर मान लो इस तरह की खूब बात खुशी से, खूब खुशी से मार तो आपके मतलब जो बेटा है वो तो सुपुत्र निकले, आपके पोते जो हैं वो भी बहुत अच्छे, हाँ, वो भी नौकरी में है। हाँ बढ़िया काम से।
मतलब इस तरह की एक अच्छी बात यहाँ पर गांव में भी एक अच्छा मैसेज गया होगा। अच्छा, हाँ, सारा लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, सब करता हूँ। चलो। कोई बढ़ाई भी करे, कोई बुराई भी करे, दोनों तरफ से है। नहीं, बुराई तो वो लोग करते होंगे ना, बस कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि भाई कुछ आना चाहिए था, ये ना दिया, कि मैं ना दिया, ऐसे बोलते हैं कुछ, वो अलग हिसाब किताब के लोग हैं जी। सही बात। चलिए कोई बात नहीं। बाकी राहुल जी, अच्छा राहुल की माता जी उधर हैं। राहुल जी पहले आपसे बातचीत कर लेते, कोई बात नहीं। एक तो हाइट काफ़ी है, देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती, लेकिन राहुल जी जो हैं मतलब इस परिवार में आप देखेंगे तो अच्छा, वो कहते हैं ना घर वर जो भी देखते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं। सरकारी नौकरी भी यहाँ पर है, लड़का भी आप देख रहे होंगे, मेरी हाइट 5'9" के आसपास है, लेकिन मेरे से ऊपर कितनी हाइट है भाई? 6'3" है। 6'3" हाइट है और सरकारी नौकरी में भी हैं। इधर आ जाओ, शायद लाइट का फोकस थोड़ा कम ज़्यादा होगा। तो बातचीत करेंगे राहुल जी से। राहुल जी, कब ये रिश्ता वगैरह हुआ था, कब संपर्क में आए आप लोग? ये 3 साल पहले हो गया था साहब, मतलब अच्छा। 3 साल इस जून में हो जाएंगे। अच्छा, 16 जून को। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी, घर परिवार वालों ने रिश्ता करवाया था? हाँ जी। अच्छा, 3 साल काफ़ी लंबा खींच दिया। हाँ जी, वैसे ऐसे ही मतलब जॉब का चक्कर था, तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो इसलिए थोड़ा। आप स्पोर्ट्समैन भी? हाँ जी, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ मैं। कौन सा? अच्छा, वॉलीबॉल प्लेयर हैं आप। एक वो बाहर जो तेज प्रकाश जी कह रहे थे, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी, ऐसा कुछ आप कहाँ तक खेल के आए? मैं अभी इंडिया टीम से खेला था, 2018 में गया था साउथ अफ्रीका खेलने गया था। मतलब कहीं ना कहीं आप तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप स्पोर्ट्स से फिर एकदम से इस नौकरी वगैरह में कैसे आए? नहीं, स्पोर्ट्स कोटा से ही जैसे मेरे पास ऑफर आने लग गए थे, मतलब हम लोग वही है ना कि फिर उसके पहले भी मेरा इनकम टैक्स में हुआ था, फिर उसके बाद CRPF में हुआ था। फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे, फिर उसके बाद भी मेरा अभी इनकम टैक्स में ज्वाइनिंग आया, लेकिन उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि इसमें एयरफोर्स से मेरे को डिस्चार्ज नहीं दिया गया था। मतलब अब एयरफोर्स में? हाँ, अभी एयरफोर्स में। दिल्ली में पोस्टिंग है? दिल्ली में पोस्टिंग है। अच्छा, दिल्ली में पोस्टिंग है, सरकारी नौकरी एयरफोर्स में। हाँ जी। शादी हुई हाल फिलहाल तो दहेज नहीं लिया? नहीं सर, दहेज बिल्कुल नहीं लिया। देने की तो कोशिश करी होगी सामने वालों ने? हाँ, देते हैं, लेकिन मतलब इच्छा थी नहीं, पापा की भी यही इच्छा थी कि 1 रुपये से शादी करे, तो हमारी भी यही थी मतलब 1 रुपये से शादी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ जैसे कई सामान दिख रहे हैं मेरे को, ये सामान दिखाई पड़ रहे हैं इधर। हाँ, ये पहले के हैं ये, और जैसे सामान LED वगैरह भी? हाँ, ये तो मैंने खुद के रूप में उधर से खरीद ली थी, कैंटीन वगैरह के थ्रू होता है ना। खुद मतलब खुद ही खरीदे हुए सभी? हाँ, एयरफोर्स की कैंटीन होती है उधर। सामने वालों ने नहीं दिया ना? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। ये कुछ मेडल्स भी रखे हैं राहुल जी ने, जो अलग अलग समय पर। अंदर भी मेडल। हाँ, अच्छा, अंदर भी मेडल है, वो भी दिखा देंगे। बाकी यहाँ पर भी कुछ अचीवमेंट्स जो हैं इन्होंने हासिल की हैं, वो फ़ोटोज़ हैं। नेशनल फ्लैग के साथ भी फ़ोटो हैं, आप देख सकते हैं इधर। पूरी टीम, इंडिया जो टीम है उस टीम के साथ इनकी एक अच्छी शानदार फ़ोटो है। चलिए, अच्छी बात है। और इनकी माता जी भी यहाँ पर ही बैठी। नमस्कार जी। एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे इस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा आज के माहौल में बात करें गाँवों के अंदर, तो लेडीज़ जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। आपको भी सुनने को मिलता होगा कि बेटा की शादी हुई थी, उस शादी में कुछ ना आयो, कोई लोग ऐसे कहते हैं, लोग आई ऐसे कहती हैं, कहते होंगे कर दे कि तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारा तो कोई फर्क दहेज नहीं लेना था, नहीं लिया, बात खत्म। बात खत्म। हमने तो बहू मिल गई, बढ़िया दाऊ। बहू मिल गई तो बहू तो सही आई है? हाँ, बिल्कुल अच्छी सुंदर दाऊ। हाँ, तो सुंदर भी है, काम से भी सुंदर है। हाँ, पढ़ी लिखी भी बताई? पढ़ी लिखी भी है। तो अच्छे विचारों वाली? अच्छे विचार वाली। तो अभी 3 साल रिश्ता चला था? हाँ जी। 3 साल पहले ले आते, लेट क्यों कर दिया इतना? लेट तो बस कर दिया नौकरी वोकरी के चक्कर में? हाँ। अच्छा जी। तो अभी यहाँ जैसे 1-2 दिन तो हो गए, 27 से ऊपर 30 तारीख होगी, 2-3 दिन हो गए, तो व्यवहार देख लिया होगा बहू का? हाँ, देख लिया। अगलों ने कोशिश करी हो दहेज देने की, तो फिर सामान देने की, फिर आप लोगों ने कैसे मना तो किया? मना कर दिया कि हमने ना चाहिए दहेज। अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए आप, आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ी कम आ रही है। आपने दहेज लेने के लिए मना कर दिया? मना कर दिया जी, साफ मना कर दिया? साफ मना कर दिया। और एक और भी बोल देते ना, जैसे साड़ी वाड़ी, कपड़े वपड़े, अगलियाँ की साड़ी, ऐसे कुछ भी नहीं? ये कमाल ही कर दिया। चलिए, बाकी थोड़ा सा और हम हल्का सा है ना सबूत प्रूफ जो होता है ना वो और देते हैं। जो आपकी मैसेज कहाँ है राहुल जी? तो एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्ष की बात हम करेंगे यहाँ पर। ये जो है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निक्की। निक्की। तो आप इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ, पूरा मतलब जो नव जोड़ा जो है। ठीक है। आपका नाम निक्की? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं भैरोड से। और यहाँ अभी हाल फिलहाल शादी हुई है? हाँ जी।
आप लोग कंटिन्यू 3 साल से जो संपर्क में थे। हाँ जी। शादी से पहले कभी दहेज की बातें आई, कभी नहीं, कोई कभी सामान की बातें आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉपुलर है अपने इस इलाके के अंदर, क्रेटा की कोई बात आई हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करी हो? नहीं, कभी? ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। कुछ नहीं था, कभी दहेज से संबंधित बात नहीं, करी? बिल्कुल भी नहीं। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने अभी फिजिक्स में MSc की है। अच्छा, और अभी क्या आगे बनना करना चाहते हैं लाइफ में? अभी मेरी B.Ed चल रही है यहाँ से, और मैं नेट की प्रिपरेशन मतलब करती रहूँगी, और आगे प्रोसेसिंग थोड़ा चलता है। राहुल जी और राहुल जी का परिवार कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे बहुत अच्छा है सब। मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, पापा जी, बड़ी मम्मी जी, सब मतलब सब बहुत सब मस्त बढ़िया। है। तो ये जो इधर से मनाही हुई होगी, तो उस समय 100% आपके पेरेंट्स ने तो दहेज देने का प्रयास किया होगा या नहीं? हाँ जी, थोड़ा बहुत किया था, बट यहाँ से मना कर दिया था। तो फिर पापा जी बोले हाँ, हम सब भी ऐसा ही चाहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें दहेज प्रथा बंद हो, तो इस वजह से तो अगर हम ही देंगे तो फिर आगे बढ़ेगी वो। तो इसलिए पापा जी ने भी बोला था, चंद बड़े पापा जी ने, कि अभी नहीं लेना है हमें। तो वहाँ पे भी फिर थोड़ा थोड़ा करके कि मान गए थे कि हाँ, मैंने बोल दिया था, पापा जी बोले ठीक है, अपन को बंद करनी है तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम ही देंगे तो फिर आगे और कोई भी देगा, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अभी से स्टार्टिंग है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी दी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल ये भी चीज़ें है कि जी आप है ना, शादी वगैरह सारी चीज़ें सामान तो हमारे घर पर है, लेकिन आप है ना हमें कैश दे देना या फिर चेक दे देना, ऐसा कुछ हो? अंगूठी वगैरह जो सुगुन होता है वो तो नहीं। हाँ, जो ये जैसे कि फेरों के लिए होती है ना, बस ओनली अंगूठी जैसे। सुगुन से डिफरेंट हाँ है। हाँ। लेकिन जैसे मान लीजिए स्पेशल कुछ ज्वेलरी दे दी गई नहीं, हो? ऐसा कुछ स्पेशल। मेरा अभिप्राय यहाँ पर ये है, राहुल जी 1 मिनट थोड़ा, मेरा अभिप्राय ये है यहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है शादी हो गई है पूरी, और शादी पूरी करने के मतलब जैसे शादी में जो खर्च वर्च लगता है, सामान का जो खर्च लगता है, अब इधर उधर जैसे LED वगैरह जो भी है, तो उसका खर्चा ही कहीं ना कहीं मतलब कि दे दीजिए, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप है ना पैसा दे दो। नहीं नहीं, ये लोग यहीं पर खड़े, कभी इसलिए तो नहीं कर रहे हैं आप ये बातें? नहीं, ऐसा थोड़ी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। हम सिर्फ कंफर्मेशन करवाना चाहते थे कि जैसे जो कहते हैं ना कि खबरों में हम जो पक्ष विपक्ष दोनों दिखाते ताकि निष्पक्ष खबर बने, तो राहुल जी और यहाँ निक्की दोनों की तरफ से ही हमने आपको कंफर्म करवा दिया है कि यहाँ जो शादी हुई है 27 तारीख को, जो शादी हुई 23 तारीख का जो लगन समारोह था, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया। बाकी कुछ शगुन का कोई छोटा मोटा, जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया। आप यहाँ पर आए? हाँ जी। और यहाँ वैसे तो अभी ज़्यादा संपर्क में नहीं आई होंगी लेडीज़ वगैरह, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, टोका टोकी नहीं की दादी जी ने या किसी और ने कि भाई सामान ही लेके आई बहू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि जो दहेज देते हैं शायद उनसे ज़्यादा ही मेरी यहाँ पे रेस्पेक्ट हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो किसी भी जो रिलेशन है, किसी भी संबंध के अंदर अगर बात करें हैं, तो जो उसको बिल्डअप करता है, मजबूत करता है, वो सिर्फ रेस्पेक्ट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से सतीश जी से मिलेंगे। सतीश जी से एक बात और जानेंगे कि ये जो शादी थी दहेज रही तो थी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या ये शादी कुछ इस प्रकार से ही कर दी गई कि 5 आदमी गए और फेरे कर लेके आए? नहीं। तो कैसे? आप गाँव वालों से पूछ सकते हैं। ये शादी बड़े धूमधाम से की हुई। हमारा जो गांव है ये, इसमें 500 साढ़े 500 घर हैं जी, और मैंने पूरे गांव को चूल्हा नौत, आप समझते होंगे चूल्हा नौत, बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी को मैंने नौता दिया था। अच्छा। और आस पास पड़ोस के गाँव में मैंने पूरे इन्विटेशन दिए थे, और मैं कहूँ लगभग शायद 4000 साढ़े 4000 लोगों की अटेंडेंस यहाँ आई थी खाने के लिए, और एक अच्छा प्रोग्राम जैसे मैं लोगों से सुनता हूँ, मतलब धूमधाम से, काफ़ी हाँ। मैंने अपने, क्योंकि एक बेटा है और हर बाप की चॉइस होती है कि अपने बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से की, तो किसी प्रकार का कोई इस तरह का नहीं है कि हमने किसी बात की कंजूसी बरती हो। पूरा अच्छी तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो शादी बार बार नहीं होती है। सिर्फ मैं एक दहेज रूपी जो दानव है उसके खिलाफ हूँ, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि किसी बात का दिखावा नहीं हुआ, क्योंकि जो इसको इनके जीजाजी हैं उन्होंने जो माला पहनाते हैं जो निकासी के टाइम पे, वो भी फूलों की माला पहनाई गई। अच्छा, वो भी फूलों की? हाँ, जो दिखावे के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि किसी प्रकार का पैसे का, जैसे बड़े बड़े 51,000 की माला पहना दी, 21,000 की माला पहना दी, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी आम जनता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, समाज का निचले तबके का, काफ़ी लोग बड़े बड़े हैं, मंत्री हैं, कोई IAS IPS ऑफिसर हैं, सभी लोग इस बात का अनुसरण करें और वो एक एग्जाम्पल सेट करें, तो आम पब्लिक भी शायद उनके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, और आज
जो दहेज के कारण जितनी हत्याएं हो रही हैं, जो हमारी बेटियां हैं वो सुसाइड कर रही हैं, और तरह तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, शादियाँ टूट रही हैं, 1 साल के अंदर डाइवर्स हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर शायद कुछ लगाम लगाई जा सके। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, कृपया आप भी इसका अनुसरण करें और इस चीज़ को जो दहेज है, इसकी जो बुराई है, इसको ख़त्म करें। जी, बहुत ही शानदार सर। बाकी निक्की से मैं एक और सवाल पूछूंगा वापस से, जो लड़कियां हैं, महिलाएं, अभी बेटियों की बात भी यहाँ पर आई, तो ख़ास तौर पर ये हो जाता है कि थोड़ा सा बच्चे जब जन्म लेती है उसके बाद ये पेरेंट्स थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। ऐसे कुछ परिवार आज भी हैं और ऐसी कुछ गर्ल्स आज भी हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि वो चाहते हों दहेज रहित शादी करने वाला उन्हें परिवार मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता संयोगवश। ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार से अपने आप को आगे लेकर आ सकती हैं? वो भी अपनी मतलब बात रखें, दोनों फैमिली से बातचीत करें और उन दोनों के बीच में मतलब जो रिलेशन है उसको बढ़ाएं और दोनों को समझाएं कि ऐसा नहीं होता है, आगे अपन को बढ़ना है तो खुद बढ़ो आगे, ना कि पैसों से कुछ नहीं होता है, पैसों से हम किसी को ख़रीद नहीं सकते। तो अपने अंदर जो मतलब एबिलिटी बढ़ाओ, ना कि और कुछ पैसे वगैरह से कुछ हो सकता है। तो जो पढ़ाई करनी है वो करो, कैरियर पे ध्यान दो। कैरियर पर ध्यान दें, हाँ जी, तो कैरियर अगर बन गया तो सब कुछ दहेज वहेज सब रखा ही रह जाएगा। वो एक बहुत बड़ा दहेज है खुद में ही। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अंतिम जो है, जो बातचीत हम करने वाले हैं वो हमारे आज के, हालांकि जो बड़े हीरो हैं वो तो सतीश जी हैं, लेकिन जो सीधा सीधे हीरो दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हीरो हमारे होने चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे समाज सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं। मतलब आप इतनी हाइट है, काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन जो है ना जुड़ाव ज़मीन से है, आज भी एक अच्छी बात है। समाज के अंदर इस तरह के लोग होने चाहिए। आपने इस तरह का ये प्रयास करा और आपके संपूर्ण परिवार ने, तो सर हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे नवयुवकों को भी जो या तो बेरोज़गार हैं या रोज़गारी हो चुके हैं? बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और जो रोज़गारी हो चुके हैं उनके लिए दहेज रहित संबंधित शादी से क्या कहेंगे? दहेज तो बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब अपना मेहनत करो, अपना खुद का मतलब जो भी करना है तो खुद का करो। अगर जॉब लगनी है मेहनत करो, बस मेहनत से ही सब कुछ है। मतलब मेहनत करोगे तो फिर मतलब अपने आप कमा सकते हो, अपनी कमाई से कुछ भी खरीद सकते हो। दहेज का मतलब कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद दहेज का कितने दिन चलेगा, साल 2 साल, कितने रुपए होते हैं। लेकिन आप अगर खुद कमाओगे तो पूरी ज़िंदगी आपको मतलब काम ही आएगा। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो तो अपने पैसे की चला रहे हो तो एक अच्छी फीलिंग आती है। मेरे को तो अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब मैं खुद के पैसे की मतलब अपने खरीदी हुई गाड़ी चला रहा हूँ, तो खुद को भी एक प्राउड फील होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कोई भी बंदा टोक रहा है मेरे को, ये तो दहेज में आ रही है, इसको ऐसे चला रहा है, ऐसे चला रहा है, मेरी मर्जी है मैं उसको कैसे भी चला रहा हूँ। मतलब बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने पैसे से मतलब गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ भी खरीद रहा हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। इंडिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट ना बने जी, किसी और दूसरों पे मतलब निर्भर ना रहे कि वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। गुजारा कितने दिन होगा, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, बस उसके बाद तो हमें खुद की वही है कि खुद की कमाई पे ही डिपेंड होता है मतलब। और जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, एक मतलब मेहनत करें जी। बोलते हैं ओनली वन थिंग ऑफ मतलब सक्सेस का एक ही है कि आप जैसे मतलब बढ़ते रहो। सक्सेस अगर आपको होना है तो मतलब कोई आपको झुकाना चाहेगा, समाज आपको झुकाना चाहेगा, लेकिन आप उसको झुको मत। अगर आपको कोई लोग मतलब आपकी बुराई कर रहे हैं तो वो ऊपर उठो। मतलब अगर आपकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिमोलाइज हो जाओ, आप ऊपर उठते जाओ। इससे मतलब वही है, जितना लोग आपको दबा रहे हैं और ऊपर उठते जाओ आप, मतलब यही है सर। तो राहुल जी और उनके परिवार जो हैं, सतीश जी, सभी लोग जो हैं यहाँ पर, एक अच्छी बात है, इस तरह का समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और जैसा कि राहुल जी ने अभी बताया कि अगर आलोचक हैं तो भी आप आगे बढ़ते रहिए, सफलता तो कदम चूमती है इस तरह के मेहनत करने वाले लोगों के। बाकी ख़ास तौर पर बात यह है कि इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से जो आज के सिनेरियो में जो आज जो हालात हैं, जहां सरकारी नौकरी लग जाती है और फिर गाड़ियां मांगी जाती हैं, उस सिनेरियो में दहेज रहित शादी करके चंदपुरा के इस परिवार ने जो काम किया है उसके लिए इन्हें सैल्यूट है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।